हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय टेक नॉन टेक में। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं लेके आया हूं इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्पेसिफिकेशन। इससे भी पहले मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सी द बिफोर वीडियोज़। तो उससे आपको आगे की वीडियोस को समझने में इजी होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो सर आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्पेसिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हमारे आई इंस्टीट्यूशन है उन्होंने क्या रूल्स बनाए हुए हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हम पॉइंट लेंगे क्या, होम वायरिंग। होम वायरिंग में सबसे पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी टू सेपरेट सर्किट ऑफ लाइट एंड पावर बोर्ड। मतलब अगर हम कोई भी हो हाउस वायरिंग या कोई भी वायरिंग कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैसी भी हो, तो उसमें लाइट और पावर की सेपरेट पावर बोर्ड होना चाहिए, सेपरेट सर्किट होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है सर्विस मीन्स केबल मस्ट फर्स्टली इंटर इन सप्लायर्स KWH मीटर। मतलब अगर आप के जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले खंभे जो होते हैं, जिससे सर्विस मेंस हम लेते हैं, सप्लाई लेते हैं, तो मेन केबल जो होती है वो हमारे घर में इंटर करने से पहले वो के सप्लायर के KWH मीटर में या यूनिट मीटर में इंटर करती है। उसके बाद उसके आउटपुट से हम अपने घर के अप्लायंसेस को पावर सप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है होम सर्विस मेन्स सप्लाई वायर मस्ट अकॉर्डिंग टू देयर लोड। हाँ, हमारा जो सर्विस मेंस की सप्लाई है उसकी साइज, उसकी रेटिंग हमारे लोड के, हाउस के लोड जितना हो उसके अनुसार होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर द KWH मीटर वन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी इंस्टॉल। एक KWH मीटर के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मस्ट कंटेन द MCBs अप्रोप्रिएट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमारे MCBs लगे होंगे या फिर उसमें फ्यूजेस का यूज़ किया जाएगा। आजकल तो नॉर्मली MCBs का ही यूज़ करते हैं, पहले ही फ्यूज़ का भी यूज़ करते थे और अभी भी बहुत सी जगहों पे फ्यूज़ का भी यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ के भी कई सारे टाइप्स हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला पॉइंट देखते हैं आफ्टर दिस वन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी इंस्टॉल विच डिसाइड द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इंस्टॉल करना चाहिए जो कि अलग अलग लोड को डिसाइड करे। मतलब कि जितने भी आप घर में अलग अलग लोड दे रहे हैं उन सारे लोड को सेपरेट कर सके। मतलब हर रूम की पावर अलग अलग, या कुछ रूम्स को एक साथ रखकर या कुछ जगहों को एक साथ रखकर उनकी MCB एक अलग अलग लाइन में होना चाहिए, उसलिए वहाँ पर हम एक लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इन एबव सर्किट वायर मस्ट यूज नॉट लेस दैन 2.5 mm स्क्वायर। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होंगे इसमें जो वायर यूज़ होगा वो हमारा 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फर्दर द सर्किट इंस्टॉल्ड इन रूम्स आर कॉल्ड स्विच बोर्ड्स। फर्दर मतलब अब इसके बाद जो सर्किट्स हम रूम में इंस्टॉल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्विच बोर्ड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दिस स्विच बोर्ड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड लाइट फैन सर्किट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द पावर बोर्ड। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद इसको हम किसमें बांट लेते हैं, लाइट और फैन सर्किट में और पावर बोर्ड सर्किट में उसे हम चेंज करते हैं, क्योंकि लाइट और फैन का जो रेटिंग होती है, जो पावर कंजप्शन होता है वो कम होता है और पावर बोर्ड का पावर कंजप्शन अधिक होता है। इसलिए इन दोनों सप्लाईज़ को अलग अलग हम इंटर करते हैं किसी भी रूम में या कहीं पे भी। पावर बोर्ड की सर्किट यानी कि 15 एम्पियर के जो सॉकेट्स होते हैं उनको अलग लगाते हैं, और लाइट और फैन के जो सर्किट्स होते हैं उनके स्विच बोर्ड्स अलग अलग होने चाहिए। अगला पॉइंट है लाइट फैन सर्किट मस्ट कंटेन नॉट मोर देन 10 पॉइंट्स ऑफ 800 वाट। मतलब लाइट और फैन के जो सर्किट हैं उसमें स्विचेस और हमारे क्या कहते हैं 5 एम्पियर के जो सॉकेट्स हम लगाते हैं उन सभी को, स्विचेस और सॉकेट्स को मिलाकर कुल 10 पॉइंट्स के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 800 वाट से
उनकी रेटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे है आगे पर अगला पॉइंट है, इन दिस सर्किट मस्ट कंटेन ओनली लाइट फैन 5 एम्पियर सॉकेट्स ओनली। मतलब जो हमारा लाइट और फैन सर्किट होता है उसमें ओनली लाइट सर्किट होना चाहिए, फैन सर्किट होना चाहिए और 5 एम्पियर के सॉकेट के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, पावर सर्किट मस्ट नॉट कंटेन मोर देन 15 एम्पियर टू सॉकेट्स ऑफ टोटल रेटिंग 3000 वाट। मतलब पावर सर्किट में जो हम यूज़ करेंगे, पावर सर्किट में हमारा 15 एम्पियर के सॉकेट्स यूज़ होते हैं, तो उन सॉकेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। मस्ट नॉट कंटेन मोर देन 15 में 2 सॉकेट्स होना चाहिए ओनली, और उनकी रेटिंग जो है 3000 वाट से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, लाइट फैन सर्किट मस्ट कंटेन विथ 15 mm स्क्वायर ऑफ कॉपर वायर। मतलब लाइट और फैन की जो सर्किट होती है वो हमारा 1.5 mm स्क्वायर के कॉपर वायर के से वायरिंग उसकी होनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है, एंड पावर सर्किट मस्ट कनेक्टेड विथ 2.5 mm स्क्वायर ऑफ कॉपर वायर। मतलब पावर सर्किट हमारी क्या होनी चाहिए? 2.5 यानी 2.5 mm स्क्वायर के कॉपर वायर से वायरिंग उसकी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, लाइट आउटलेट मस्ट बी 2.5 मीटर हाइट फ्रॉम द फ्लोर। लाइट का जो आउटलेट है, मतलब बल्ब या ट्यूबलाइट या फिर जो भी आप CFL वगैरह लगा रहे हैं रूम में, उसकी हाइट ज़मीन से 2.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, फैन मस्ट इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग 2.55 मीटर हाइट फ्रॉम द फ्लोर। फैन को भी हमें 2.55 मीटर फ्लोर से हाइट पे रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, स्विच बोर्ड मस्ट बी इंस्टॉल ऑन वॉल 1.25 मीटर 1.25 मीटर एबव द फ्लोर। स्विच बोर्ड्स को जो हम वॉल पे इंस्टॉल करते हैं उसकी हाइट हमारे फ्लोर से 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला है, एंड पावर सॉकेट बोर्ड मस्ट बी इंस्टॉल ऑन वॉल एबव द फ्लोर ऑन हाइट हाफ 25 सेंटीमीटर आर 1.3 मीटर। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पावर सर्किट होते हैं या पावर बोर्ड्स होते हैं उन्हें हम या तो ज़मीन से 25 सेंटीमीटर ऊपर इंस्टॉल करते हैं या तो फिर 1.3 मीटर हाइट पे इंस्टॉल करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं कि सिर्फ 25 सेंटीमीटर नीचे? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पावर एक्चुअली जो घर में हमारे हीटर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो अक्सर हम नीचे ही यूज़ करते हैं, उसे ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर प्रेस आयरन वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें नीचे ही यूज़ करते हैं, तो उससे इसलिए हम पावर सर्किट पावर बोर्ड्स को नीचे भी लगाते हैं। और इसका एक रीज़न और है कि अगर हमें मान लीजिए पावर बोर्ड में लगाते समय प्लग में या हमें करंट मार देता है या कुछ भी करता है, तो अगर करंट लीकेज होती है तो हमारा सर्किट मिनिमम फॉलो होता है अर्थ के लिए। क्योंकि हम जब झुकते हैं तो हमारे पैरों के थ्रू, मतलब हाथ हमारा क्या होता है, हमारे घुटनों को टच करता है या लगभग आधी बॉडी में करंट तो हमारे मिनिमम सर्किट को फॉलो करते हुए अर्थ में चला जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पावर सर्किट को हमेशा 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर ना ले जाएं। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है, इन बाथरूम द पावर सॉकेट मस्ट इंस्टॉल ऑन द हाइट नॉट लेस देन 1.3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। मतलब बाथरूम में जो हम पावर सर्किट्स या जो भी स्विचेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो हमारे 1.3 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बाथरूम में पानी का यूज़ करते हैं, शावर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उन शावर के जो पानी का बौछार है वो वहाँ पर ना पहुँचने पाए, इसलिए हम इस हाइट पर लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, अगला एक नोट है। नोट ये है कि फॉर एनी इलेक्ट्रिकल मशीन सप्लाई केबल वायर मस्ट कैलकुलेट विद देयर 1.5 टाइम्स द लोड करंट। मतलब एनी जो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं वो हमारे उनकी जो सप्लाई केबल होती है उसको हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि वो हमारे कितने रेटिंग की केबल यूज़ होगी। तो उसको हम ऐसे रेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई मोटर है उसकी रेटिंग कुछ भी है, करंट रेटिंग जो उसकी लोड रेटिंग है या करंट रेटिंग है, उस रेटिंग का 1.5 टाइम्स हम लेते हैं उस वायर की रेटिंग निकालने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है,
फ्यूज़ मस्ट बी 1.5 टाइम्स ऑफ करंट रेटिंग ऑफ लोड। मतलब हमारा जो फ्यूज़ यूज़ होता है बोर्ड स्वैप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, उसमें हम जो फ्यूज़ यूज़ करते हैं वो हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ लोड, मतलब लोड करंट का 1.5 टाइम्स होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एनी मोटर मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ सीमेंटेड बेस एंड मोटर एंड द वॉल डिस्टेंस नॉट लेस देन 70 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी मोटर हम इंस्टॉल कर रहे हैं घर में या कहीं भी कॉमर्शियल प्लेस पे, उस तो वो हमारा जो मोटर है वो सीमेंटेड बेस पे रखा होना चाहिए, और अगर हम दीवार के पास उसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस दीवार से मिनिमम 70 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, ताकि हम उस मोटर पे अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस पर अच्छे से काम कर सकें, उसकी अच्छे से रिपेयरिंग या इंस्टॉलिंग या कमीशनिंग करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द मोटर बेस मस्ट 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द फ्लोर। मोटर का जो सीमेंटेड बेस है वो हमारे फ्लोर से 20 सेंटीमीटर हाइट पे या 50 सेंटीमीटर हाइट पे होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है अंडरग्राउंड ट्रेंचेस मस्ट हैव 20 सेंटीमीटर डेप्थ इन द ग्राउंड। जो हमारे कमर्शियल प्लेसेस होते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े केबल्स यूज़ होते हैं, तो उन केबल्स को ले जाने के लिए हम वॉल्स का बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर वो नीचे से जा रहे हैं ट्रेंचेस तो उनके लिए हमें ट्रेंचेस बनाने होते हैं। ट्रेंचेस मतलब कि नाली टाइप का बनाया जाता है, उसमें वायर्स को ले जाया जाता है। वायर को डालने से पहले उसमें सैंड यानी कि रेत भरी जाती है, रेत में रेत में इन केबल्स को दबा दिया जाता है। तो ये जो केबल ट्रेंचेस से होकर जा रहे हैं तो इन ट्रेंचेस की जो गहराई है वो 20 सेंटीमीटर डेप्थ उनकी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड्स था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके काम की है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक